दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा की तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। ओ बाबा की बड़ी लाडली, बाबा की तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी ब्यूटीफुल एंजल्स का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमने गीत सुना, आप बाबा की बहुत लाडली, हाथों में हाथ देकर सब कुछ किया समर्पण। कितना सुंदर भाववाही गीत है। तो ऐसे ही हम भी सच्चे सफाई दिल से रहें तो कितना कुछ महसूस कर सकते हैं बाप दादा के नजदीक होने का। तो चलिए और विशेषताएं सुनते हैं हमारी प्यारी मीठी कुंती दीदी जी के मुख कमल से। जी दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। आज हम देखते हैं कि दादी जी सदा करन करावन हार बाप दादा की भाषणा देती थी। संजय भाई आबू पर्वत, ये संजय भाई वे हैं जिस समय दादी जी पांडव वन में जाते थे तो आप भोजन किचन में दादी जी का भोजन बनाते थे। क्योंकि संजय बहुत है मधुबन में, तो इसे यहाँ स्पष्ट किया कि दादी जी का भोजन बनाते थे। दादी जी बहुत उन्हें भी प्यार करती थी। तो वो बताते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के यज्ञ इतिहास में ब्रह्मा बाबा की कदम पर कदम रख ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 आत्मा बनी दादी डॉक्टरेट प्रकाश मणि थे। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि दादी को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त हुई थी, जिन्हें यज्ञ के आदि रत्न प्यार से मुन्नी मम्मा भी कहते थे। मम्मा को मम्मा कहते थे, फिर दादी को मुन्नी मम्मा।
यज्ञ स्थापना के आदि से पिताश्री ब्रह्मा बाबा और यज्ञ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा के अंग संग रहकर साकार उदाहरण बनने वाली एवं संपूर्णता को प्राप्त करने वाली प्राण बाप दादा की नंबर 1 दिल तक नशीन आत्मा बने वर्ल्ड मदर दादी प्रकाश मणि थी। जिस प्रकार मातेश्वरी जगदम्बा के अव्यक्त होने के बाद सन 1965 दीदी मनमोहनी जी को बाप दादा ने उनके स्थान पर यज्ञ माता का पार्ट प्ले किया। दीदी जी यज्ञ कंट्रोलर बने, उन्हें निमित्त बनाया। उसी प्रकार ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद 1969 दादी जी ने यज्ञ पिता का स्थान पाया और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बनी। हेडिंग है बड़े निराले स्मरण। ऐसी महान विभूति के साथ मेरे संस्मरण बड़े ही निराले एवं अविस्मरणीय हैं। उनकी याद आते ही तन पुलकित हो जाता, मन झूम उठता है। दादी जी के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना प्रासंगिक समझता हूँ। दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य चक्षु विदाता, वरदाता, स्वयं निराकार परम प्रिय परमात्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा की दिव्य दृष्टि के वरदान से त्रिलोक के साक्षात्कार के माध्यम से मेरा अलौकिक जन्म हुआ। 1 मार्च 1980 होली पर्व के दिन मेरा जन्म हुआ। सन 1983 में 20 वर्ष की आयु में मैं मधुबन मुख्यालय में समर्पित हो गया। मेरी सेवा की शुरुआत भोलेनाथ के भंडारे में मरीजों के लिए खाना बनाने से हुई। 7 वर्ष वहां सेवा करने के बाद सन 1991 में मेरा प्रमोशन हुआ। निमित्त निर्माण निर्मल वाणी की धनी परम आदरणीय दादी जी एवं अन्य दादियों का भोजन बनाने का सुनहरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले पेशेंटों का और पेशेंटों के बाद से दादी का। प्रथम दृष्टि ही ममता और करुणा की थी। ममतामयी महान शिल्पकार परम आदरणीय दादी जी की प्रथम दृष्टि मेरे ऊपर सन 1981 में कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान के मेले में पड़ी। वहीं सर्वप्रथम मैंने दादी जी, दीदी जी एवं मधुबन निवासियों को देखा। उस समय मैं ज्ञान में एवं सेवा में नया ही था। उस मेले में उत्तर बिहार एवं मुजफ्फरपुर की मुख्य संचालिका रानी दीदी एवं मुजफ्फरपुर ग्रुप को भोजन खिलाने तथा चाय बनाने की ड्यूटी मिली थी। दादी जी मधुबन से आई थी। दीदी जी एवं दादी जी दोनों मेला ग्राउंड में चक्कर लगा रही थी। हर एक स्टॉल और मंडपों में जा रही थी। दोपहर के 3 बजे चाय देने का समय हो चुका था। मैं ईंट का चूल्हा बनाकर चूल्हा फूंक कर लकड़ी जलाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय एक भाई आया और पूछा, अभी तक चाय नहीं बनी है क्या? मैंने कहा नहीं, बना रहा हूं। उसने कहा, दादी जी चक्कर पर इधर ही आ रही है। तभी दादी जी आ गई। तो कहा कि उस भाई ने शिकायत की कि दादी अभी तक इसने चाय नहीं बनाई। दूसरे भाई ने पूछा, रानी बहन एवं अन्य भाई बहनें कहाँ हैं? तीसरे ने कहा कि अभी नया है। दादी जी चुपचाप मुझे देख रही थी। दादी जी से उसी क्षण मैंने प्रथम मुलाकात की। उनकी शीतल
रहम भरी मुस्कुराहट की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ी। दादी जी मुझे बिना कुछ बोले वहां से चले गए। वंडर यह था कि समय पर चाय बन गई और सबको मिल भी गई। मुझे क्या पता था कि भविष्य में मधुबन निवासी बन मैं दादी जी का कुकमैन बन जाऊंगा। ये था उनकी दृष्टि का जादू। हेडिंग है, दादी जी का सादा एवं सात्विक आहार था। दादी जी मिर्च बिना कम तेल वाला भोजन लेती थी। दादी जी सभी प्रकार का भोजन बहुत प्यार से स्वीकार करते थे। फिर भी दादी जी को पसंद था दलिया, दही, आम, थोड़ी सी मलाई में थोड़ी सी चीनी का बूरा या सक्रीन, छुरी खिचड़ी माना छुट्टी खिचड़ी, पापड़, मूंग की सफेद दाल, टिंडा, भिंडी, तूरी, कद्दू, गाजर रस, मिक्स सब्जियां। दादी जी भोजन देवताओं मिसल बहुत थोड़ा सा स्वीकार करती थी। जैसे एक दो रोटी, थोड़ी कितनी चावल या खिचड़ी आदि लिया करते थे। दादी जी के भोजन के समय नेचुरल साइलेंस का वातावरण हो जाता था। दादी जी जनरल भोजन मंगवाकर टेस्ट करती थी तथा सुझाव देती थी। दादी जी हर जोन, देश विदेश वालों के पसंद का भोजन बनवाते थे। व्यस्तता के समय भी समय निकालकर दादी जी भंडारे में एक दो बार चक्कर लगाने आ जाती थी, जिससे सभी भाई बहनों में उमंग उत्साह बढ़ता था एवं योग युक्त हो जाते थे। हेडिंग है, दादी जी ने मुझे कई चीजें बनाना सिखाया। दादी जी ने मुझे हलवा, सिंधी कड़ी, कच्ची पक्की पत्ता गोभी, यानी नहीं अब गुजराती में तो संभार, पुदीने वाली लेमन टी, गोभी गाजर का ताजा अचार बनाना सिखाया। दादी जी मधुबन वासियों को पिकनिक कराने के लिए भी ले जाती थी। बरसात के दिनों में वाटरफॉल्स पर ले जाती थी। ठंडी या बरसात के दिनों में गरम गरम हलवा या पकोड़े खिलाती थी, बहलाती थी। स्मृति दिवस 18 जनवरी पर दादी जी आबू निवासी तथा गांव वालों को ब्रह्मा पूजन भी कराती थी और दिवाली और होली पर तो मजदूरों को खर्ची भी देते थे। हेडिंग है, दादी जी कहती थी जो कुछ भी बनाओ पहले बाबा को जरूर भोग लगाओ। दादी जी मुझे प्यार से संजू और कभी कभी संजय कहकर बुलाती। दादी जी ने मुझे वरदान दिया कि बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से भोजन बनाता है। दादी जी ने मुझे भोग लगाने की बात पक्की कराई। यदा कदा दादी जी पूछ लिया करती थी, बाबा को भोग लगाते हो? मेरा जवाब हाँ जी। दादी जी कहती थी जो कुछ भी बनाओ पहले बाबा को जरूर भोग लगाओ। कभी कभी दादी जी अभी कहती थी आपको बाबा ने हम बुजुर्गों की सेवा के लिए निमित्त बनाया है। हेडिंग है, दादी जी ने म्यूजियम और गाइड सेवा की भी मार्गदर्शना दी। 80 के दशक में मधुबन के होली हैप्पी हंसों की संख्या लगभग 80 या 100 के होगी, मानो समर्पित भाई बहने 80 या 100 के होंगे। अभी तो 1000 की संख्या में है। तब मधुबन के नॉन सीजन में दीदी दादी जी मधुबन के हर विभाग के मुख्य भाइयों के साथ भोजन किया करते थे। मधुबन में 50-60 विभाग हैं। हर विभाग में प्राय 2 भाई मुख्य होते ही हैं, एक इंचार्ज और दूसरा सहायक साथी। दोनों को नॉन सीजन में एक बार दादी के साथ भोजन करने का चांस मिल जाता था। ये दीदी दादी के नजदीक आने का, प्यार की पालना लेने का, दिल की लेन देन और रिहान करने का, स्व उन्नति का मार्गदर्शन पाने का अच्छा अवसर होता था। शुरू शुरू में मुझे भी एक दो बार चांस मिला तो मैं और सतीश भाई मधुरवाणी ग्रुप वाले पैशन किचन में सेवारत थे। दादी ने हम दोनों को कहा
क्यों नहीं कुछ समय निकालकर म्यूजियम सेवा करते हो? दादी जी ने जैसे कि मेरे मन की बात कह दी, क्योंकि पहले मुजफ्फरपुर में म्यूजियम सेवा का शौक था और मधुबन में वो सेवा मिस हो रही थी। फिर हम और सतीश भाई सेवा समय की सेटिंग कर शाम को म्यूजियम की सेवा करने लगे तो मजा आने लगा। हेडिंग है, मुझे आश्चर्य हुआ कि दादी जी मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। दादी जी में अचूक परख शक्ति थी। मधुबन में रहते हुए कुछ ही समय हुआ था, प्रथम बार मेरे लौकिक माता पिता से मेरे से मिलने वो मधुबन देखने आए थे। उन दिनों लौकिक परिवार में मैं अकेला ही ज्ञान में चलता था और दादियों के भी उतना समीप नहीं था। लौकिक माता पिताजी को दादी जी से मिलाने ले गया। दादी जी ने उनके सामने मेरी इतनी महिमा करने लगी कि अच्छा है, आज्ञाकारी है, शांत चित्त है, निर्माण चित्त है, मेहनती है, हिम्मतवान है, मिलनसार है। मुझे सुनकर के आश्चर्य होने लगा कि दादी जी मेरे बारे में सब कुछ जानती है। ऐसी थी हमारी मीठी प्यारी दादी जी, सबके दिलों को जीत लेती थी। बाद में लौकिक माता पिताजी ने सदा के लिए स्नेही सहयोगी बन गए। हेडिंग, दादी जी बहुमुखी प्रतिभा की भंडार थी। दादी जी के बारे में कुछ लिखना कहना ऐसा ही होगा जैसे सूर्य के आगे दीपक दिखाना। दादी जी की दो विशेषताओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक तो दादी जी जागती ज्योत अर्थात निद्राजीत थी। नंबर 1 विश्व कल्याणकारी अथक सेवाधारी। साथ में सेवा करने वाले ढीले पड़ सकते थे, परंतु दादी जी सदा एक्टिव, एक्यूरेट, अलर्ट, अट्रैक्टिव रही। दूसरा, दादी जी काफी लंबी उम्र तक अव्यक्त बाप दादा के सामने पट पर बैठकर एकाग्रचित होकर मुरली सुनती थी। डायरी पेन लेकर बाबा के महावाक्यों को नोट करती थी, जो हम सब के लिए प्रेरणा की बात थी। ओम शांति भवन में हमेशा दादी नीचे जमीन पर ही बैठते थे, एकदम बिल्कुल बाबा के सामने, और पॉइंट्स लिखना बाकायदा। सारी मुरली दादी एक अक्षर भी मिस नहीं करते थे, सारी मुरली लिखते थे। हेडिंग है, दादी जी का अधिक प्यार मुरली से था। मुझे दादी जी का सबसे प्रिय लगा उनका मुरली पढ़ने व सुनाने का रस, जो बहुत ही आनंदित करने वाला होता था। दादी जी का अधिक प्यार मुरली से था। वे मुरली को कम से कम 5 बार अवश्य पढ़ती थी। एक बार सुबह क्लास में जाने से पूर्व, दूसरी बार क्लास में डायरेक्ट, तीसरी बार दोपहर विश्राम जाने के पूर्व, चौथी बार शाम को चाय पीने के समय और पांचवी बार रात्रि सोने से पूर्व। दादी जी इतनी डबल लाइट थी कि बाबा को गुड नाइट की और सेकंड में सो जाती थी। हेडिंग, दादी जी सर्व को संतुष्ट करने वाली, दुआएं देने वाली महान पवित्र आत्मा थी। दादी जी ने चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, सर्व को सम्मान दिया, सर्व के प्रति सद्भाव रखा। इसे सभी जैसे कहते हैं मेरा बाबा, वैसे सभी कहते हैं मेरी दादी। दादी जी हर प्रकार से सर्व को संतुष्ट करने वाली, दुआएं देने वाली महान पवित्र आत्मा थी। दादी जी को बेहद पसंद थी ऑनेस्टी और प्योरिटी, साथ साथ सफेद यूनिफॉर्म। तीन चीजें, ऑनेस्टी, प्योरिटी और सफेद यूनिफॉर्म। इतने बड़े परिवार में कोई कितनी भी बड़ी भूल कर दे, दादी जी के पास आए और सच सच बताए, दादी फौरन क्षमा कर देती, चित्त पर नहीं रखती थी। ऐसी क्षमाशील थी हमारी दादी जी। हेडिंग,
रूहानी मिलिट्री की रूहानी सेना। दादी जी की सेवा में रहते अचानक और एवर रेडी का पाठ जानने और सीखने को मिला। कभी कभी सुबह का नाश्ता मधुबन में, दिन का भोजन शांतिवन में, रात्रि का भोजन ज्ञान सरोवर में होता। कभी कभी नाश्ता अहमदाबाद में, दिन का भोजन शांतिवन में, रात्रि का भोजन मधुबन में होता। भोजन बनाना भी, समेटना भी और आगे की तैयारी भी करना, सो भी एक्यूरेट, कोई चीज मिस न हो, ऐसी स्थिति में सचमुच खेल समझकर, रूहानी मिलिट्री बनकर खुशी खुशी से, दिल से, प्यार से सेवा करने से दुआएं बहुत मिलती हैं। क्योंकि जो भोजन बनाते हैं दादी का, तो उनको दादी से पहले वहां पहुंचना और जाकर के बनाना और सब खा ले, उसके बाद सबमिट करके निकलना, लेकिन पहुंचना भी पहले, तो बड़ी एक्यूरेटी चाहिए इसमें। दादी जी की सेवा का बल और फल अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। कुमारों के प्रति दादी जी का अथाह प्यार रहा और उम्मीदें भी बहुत रही। साधारण कुमार में भी उमंग उत्साह भर उड़ना सिखलाती थी। कुमार भी उनको बहुत प्यार करते थे, तभी तो दादी कुमारों की दादी कुमार का कहलाई। हेडिंग है, दादी जी के संकल्पों में सिद्धि थी, जीवन में त्याग तपस्या थी। शुरू शुरू में जब कहीं मकान की छत ढलाई व अन्य कार्य होता तो दादी खुद चलकर खड़ी रहती, दृष्टि देती, वह तगारी को हाथ लगाती तो पांडवों की लाइन लग जाती और कार्य समय से पहले संपन्न हो जाता। दादी जी के डायरेक्शन अनुसार ओम शांति भवन के समय हर ब्राह्मण आत्मा ने हर रोज केवल 10 पैसे का सहयोग किया। उस समय दादी ने कहा तो कैसे बनेगा इतने बड़े ओम शांति भवन का विशाल कार्य, धन से तो चाहिए, तो धन कैसे इकट्ठा हो। तो तभी दादी ने कहा था कि हर भाई बहन हर रोज 10 पैसा तो डाल ही सकता है। तो 10 पैसा कोई बड़ी बात नहीं होती थी। तो हर एक सेवा केंद्रों पर भंडारियां भी रखी थी कि जिसमें 10 पैसे हर भाई बहन जोड़ डालते थे, जिसको 10 सूत्री कार्यक्रम के रीति से भी कहा गया। तो हर लोग 10 पैसे का सहयोग दिया और इतना बड़ा भवन बन गया। इसी प्रकार ज्ञान सरोवर शांतिवन बने। दादी जी के संकल्पों में सिद्धि थी। दादी जी का हर वर्ग के लिए और सर्व आत्माओं के प्रति प्रेम भाव रहा। उन द्वारा नई नई सेवा करवाती थी, हमेशा युक्ति और शक्ति भरती रहती थी। दादी जी ऋषि की तरह अथक सेवाधारी थी। निरंतर त्याग तपस्या सेवा की मूर्त थी। मुझे याद है 1985 में यूथ विंग की तरफ से भारत एकता युवा पद यात्रा पूरे भारत में 12 स्थानों से निकली। मुझे भी सोमनाथ से दिल्ली 1600 किलोमीटर पैदल चलकर गांव गांव में जाकर व्यसन मुक्ति, विकारों का दान, चरित्र निर्माण, परमात्मा का संदेश, आदेश, उद्देश्य बताने का सुनहरा मौका दादी जी ने दिया। दादी जी की एक विशेषता यह भी थी, जो मैंने नजदीक से देखी, कि दादी जी को बीमारी में दर्द होते हुए भी बताती नहीं थी। वह चेहरे पर हाव भाव आने नहीं देती थी। बीमारी में दादी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। सदा उन्होंने कहा मैं ओके हूँ। हेडिंग है, दादी जी ने हमेशा बाप दादा की भाषा एवं पालना दी। दादी जी को गीत संगीत से गाने वालों से, डांस ड्रामा करने वालों से बहुत प्यार था। उन्होंने उमंग उत्साह भरती। दादी जी का साहित्य से भी बहुत प्यार था। कोई नई किताब छप के आती थी तो उसे बहुत ध्यान से देखती थी, पढ़ती थी और थैंक देती।
दादी जी एक नामी और एका नामी की अवतार थी, तो फ्रॉक दिल भी थी। सदा सीजन का फल, फूल, यज्ञ वत्सों के लिए मंगवाती रहती थी। इस प्रकार दादी जी सदा बाबा को सामने रखती और करन करावनहार बाप दादा की भाषणा देते थे। दादी जी सदा डबल लाइट, सरल चित और न्यारी प्यारी रहती थी। दादी ने 86 वर्ष की आयु में पुराना शरीर छोड़ अपना हिसाब किताब पूरा कर कर्मातीत स्थिति को पार कर लिया। दादी जी के किचन में 17 साल सेवा करने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अब दादी जी क्या कहती हैं? तपस्या का अर्थ है तपना। तपना अर्थात योग अग्नि में जलना, अपने को व्रत में रखना, अपनी वृत्तियों और इंद्रियों को तपाना। तपस्या का अर्थ है एक बाप भगवान के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। दूसरी बात, अब हमें आत्मिक दृष्टि में रहना है, आत्मा समझकर बोलना है, व्यवहार करना है, आत्मा से स्नेह करना है, इसमें मेहनत करनी है। इसी को पुरुषार्थ अथवा साधना कहते हैं। तीसरी बात, वास्तव में हम सब एक बाप के बच्चे, भाई बहन हैं, परंतु बाबा हमें इस भाई बहन के संबंध से भी ऊपर ले जाते हैं। कहते हैं तुम आत्मा एक बाप के बच्चे, भाई भाई हो। चौथी बात, त्याग नहीं तो तपस्या नहीं, और तपस्या नहीं तो त्याग नहीं। सोना भी तपता है तभी श्रृंगार का साधन बनता है। ऐसे ही अपने को तपाना, जब स्वयं को तपाएंगे तब परिवर्तन होगा। अच्छी बात, अपने को एक व्रत में रखना है, अपनी वृत्तियों और कर्म इंद्रियों को तपाना है। इसी को सच्ची तपस्या कहते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई का उद्देश्य ही है त्याग, तपस्या और सेवा। बाबा ने हमें सर्व चिंताओं से ऊपर रखा। अब कर्मों के खातों को खत्म करो, सभी ऊंच बनने का लक्ष्य रखो, पक्के राजयोगी बनो। राजयोगी गृहस्थी नहीं होता, माना मोह ममता वाला नहीं होता। जो खुद को इस संसार में मेहमान समझता वही महान है। बाबा ने हमें इस दुनिया से उठा लिया, हमें तो अब घर चलना है, बाप समान बनना ही है। आज इतना ही देखते हैं, बाकी कल देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाप दादा का भी और आप मीठी दीदी जी का भी। बहुत सुंदर हम धारणा मूर्त बनते जा रहे हैं। तो सभी ब्यूटीफुल एंजल्स आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे हमारे प्यारे मीठे बाप दादा की याद में हम थोड़ी देर रहते हैं। तो चलिए बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को
थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया। और आप सभी ब्यूटीफुल एंजल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो कल मिलते हैं 8 बजे पारो प्रकाश चैनल पर अनुभव से अनुभूति प्रोग्राम में। तब तक के लिए थैंक यू दीदी जी। ओम शांति, गुड नाइट।